हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ एग्ज़ाम के बेस पर। जो मार्क्स 6 और 4 के क्वेश्चन हैं, सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चन को करके जाइए। इन्हीं के अंदर से आपके एग्ज़ाम में पेपर में आपके ये क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको कुछ ज़्यादा फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पॉल साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, इसका सोवियत संघ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या करें। अब यहाँ पे 3 कारण बताए गए हैं, तो मान लो 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपसे 4 कारण भी पूछ सकते हैं, 3 कारण भी पूछ सकते हैं और आपसे 6 कारण भी पूछ सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको सोवियत संघ के विघटन के कारण आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या तो 4 मार्क्स में आता है या फिर 6 मार्क्स में आता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी नेतृत्व द्वारा चीन के आर्थिक विकास के लिए उठाए गए किन्हीं 3 कदमों का मूल्यांकन करो। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई थी और इसकी क्या सिफारिशें थी। अगला है, क्षेत्रीय संगठनों के उभार ने विश्व में महाशक्तियों के वर्चस्व को किस प्रकार चुनौती दी। मतलब अपना जो उत्तर है हमें तर्क सहित लिखना है। मतलब इसके अंदर अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आपको 6 मार्क्स के हिसाब से लिखना है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो 4 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, 1971 के लोकसभा चुनावों में कि क्या परिणाम निकले। अब यहाँ पे सिर्फ 3 परिणामों के बारे में पूछा गया है और 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो आपको पूरे परिणाम डिफाइन कर कर बताने हैं। ये नहीं कि तीन या खाली 3 बातें लिख दें और आपका क्वेश्चन 6 नंबर में ख़त्म हो जाए। आपको पूरा एक्सप्लेन करके आंसर लिखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाने के लिए उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का वर्णन करें। अगला है, वैश्वीकरण उन्नत प्रौद्योगिकी का ही एक परिणाम है, उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करनी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणामों की व्याख्या करें। अब ये वैश्वीकरण का जो टॉपिक है और वैश्वीकरण वाला जो चैप्टर है, ये आपको पूरा ही याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध का मूल्यांकन उदाहरण की सहायता से करना है। मतलब कैसे इनके संबंध हैं वो हमें उदाहरण के सहायता से बताने हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, किन्हीं 2 पर्यावरणीय आंदोलनों के संदर्भ में कथन को न्याय संगत ठहराओ। फिर हमारा अगला है, मिखाइल गोर्बाचेव की सोवियत संघ में सुधार शुरू करने के लिए मजबूर करने वाले किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है, मूलवासियों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें। नाउ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक दलीय प्रमुख अन्य देशों की एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। भिन्न है मतलब किस प्रकार अलग है। ये भी हमें उदाहरण की सहायता से ही अपना आंसर लिखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए सदस्यों के लिए प्रस्तावित किन्हीं 4 मानदंडों की व्याख्या करनी है। अगला है, किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करो जो पूर्व सोवियत गणराज्यों के अधिकांश संघर्षों और खतरों के लिए जिम्मेदार थी। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन, बदलते संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए सदस्य देशों के प्रमुखों द्वारा 2005 में सुझाए गए क्या क्या कदम उठाए गए थे, उनका विश्लेषण करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक धारणाओं के बीच में अंतर को स्पष्ट करना है। मतलब इसमें पारंपरिक धारणाएं भी बतानी है हमें और गैर पारंपरिक धारणाएं भी बतानी है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत सुरक्षा के घटकों का वर्णन करो। फिर अगला है, मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन के उभरने के क्या कारण थे। मतलब यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन जो था वो क्यों उभरा था, उसके क्या कारण थे, क्या कारक थे, एक ही बात है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आसियान शैली क्या थी और आसियान समुदाय के संदर्भों के नाम और उनके उद्देश्य बताना है। और आसियान विजन 2020 के प्रमुख घटक क्या थे। मतलब अब इसके अंदर देखो आपको 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। 6 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आ गया तो देखो सबसे पहले आसियान शैली के बारे में बताएंगे आप, फिर उसके क्या क्या उद्देश्य थे, फिर उसके क्या प्रमुख घटक रहे थे, ये आपको बताना है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 1947 में भारत के विभाजन के क्या परिणाम निकले। मतलब यहाँ पे आपसे वो कारण भी पूछ सकता है और परिणाम भी पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर हमारा है अगला 1989 में भारतीय राजनीति में हुए तीन मुख्य बदलावों का वर्णन करो। मतलब क्या बदलाव आए। अब यहाँ पे 3 बदलावों का पूछा गया है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 3 बदलाव पूरे डिफाइन करके बताने हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र एक अपरिहार्य संगठन क्यों बनता है। बदलते संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। यहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र एक अपरिहार्य संगठन क्यों बनता है, सबसे पहले आप ये बताएंगे, और फिर बदलते संदर्भ में आज वो कैसे प्रासंगिक, मतलब आज के वे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति की विशेषताओं का वर्णन करें। मतलब भारत की परमाणु नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आपको 6 विशेषताएं बतानी है। 4 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आपको 4 विशेषताएं बतानी है, और 2 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आपको सिर्फ 2 ही विशेषताएं बतानी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का वर्णन। मतलब विकासशील देशों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या आर्थिक प्रभाव पड़ रहे हैं, उनका वर्णन करना है। अगला है राजनीति और आर्थिक रूप से प्रभावी समाज की संस्कृति एक कम शक्तिशाली समाज पर अपनी छाप छोड़ती है। इस कथन की व्याख्या करनी है, मतलब कैसे वो अपनी निशानी छोड़ के जाती है। नाउ स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के विभिन्न भागों की क्षेत्रीय मांगे अनेकता के साथ एकता के सिद्धांत का उदाहरण है। क्या आप सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कारण बताना है यहाँ पे। मतलब अनेकता में एकता, मतलब सब लोग जो मिलजुल के जो रहते हैं वो क्षेत्रीय मांगे उनकी क्या है, ये हमें यहाँ पे बतानी है। फिर अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के विश्व शक्ति बनने के लिए उत्तरदायी क्या क्या कारण थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या थे। मतलब क्यों उनके मुख्य उद्देश्य बनाए गए थे, क्यों बनाया गया था क्षेत्रीय संगठन, उसकी क्या भूमिका थी, क्या उद्देश्य थे। फिर अगला क्वेश्चन है 21वीं सदी का जापान एक नए शक्ति के केंद्र के रूप में उभर रहा है, इस पक्ष में तर्क बताना है। मतलब कैसे कैसे चेंजेस आए, उसने क्या क्या चीज़ें करी हैं जापान में, कैसे एक नई शक्ति के रूप में उभरा है वो, उसके बारे में आपको पूरा बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के लिए दक्षिण के महत्व का आकलन करना है। मतलब भारत के लिए जो दक्षिण है वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसका क्या महत्व है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं का वर्णन करना। मतलब यहाँ पे हमें उसके नेगेटिव पॉइंट भी बताने हैं और पॉजिटिव पॉइंट भी बताने हैं कि बांग्लादेश और भारत के कैसे संबंध हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है नेपाल में राजशाही से लोकतंत्र के संक्रमण की व्याख्या करनी है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है वीटो पावर क्या है, वीटो पावर में बदलाव का प्रस्ताव अभी तक सफल क्यों नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आप वीटो पावर के बारे में बताएंगे और फिर वीटो पावर के बदलाव का प्रस्ताव अभी तक क्यों सफल नहीं हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न रहा है, वो आपको बताना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण है। मतलब क्यों इतना आतंकवाद जो है बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में आपको पूरा बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। फिर अगला क्वेश्चन है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता अपरिहार्य है, स्पष्ट करो। मतलब वैश्विक राजनीति में कैसे पर्यावरण जो एक चिंता का विषय बना हुआ है, ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको इसका पूरा रट्टा लगाना है, ये आप इसको खुद अपनी लैंग्वेज में बना के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या अभिप्राय है। मतलब साझी जिम्मेदारी क्या है, वो कैसे अपनी भूमिका निभाती है और हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पूरा बताना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है रजवाड़ों के संदर्भ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्या अर्थ है और हैदराबाद का भारत में विलय किस प्रकार हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। मतलब क्या उसके उद्देश्य थे, क्या उसका अर्थ था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का त्याग कर दिया था, इस कथन की आलोचनात्मक विश्लेषण बतानी है। मतलब उनकी बुराई करते हुए आपको उसकी बातें बतानी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारत ने दोनों शक्ति गुटों से दूरी क्यों बनाए रखी है, कारण बताने हैं। मतलब क्यों वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, क्यों उनके बीच में डिफरेंस आ चुका है, इसके आपको पूरे कारण बता। नाउ फ्रेंड्स, हमारा अगला
अगला क्वेश्चन है 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? कोई 4 कारण बताइए। ऐसे 4 कारण पूछे गए तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में बदलाव की भूमिका का आकलन करें। मतलब भारतीय राजनीति में दल बदल की भूमिका का आकलन करें, मतलब क्यों दल बदल हो रहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वर्णन करो कि किस तरह से आपातकाल ने देश में लोकतांत्रिक संकट पैदा कर दिया है। क्यों इमरजेंसी लगा दी जाती है, क्यों आपातकाल लगा दिया जाता है जिससे देश में संकट पैदा होता जा रहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है असम का आंदोलन सांस्कृतिक स्वाभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था। इस कथन पर अपने मत प्रकट करें, मतलब अपने विचार आपको बताने हैं कि किस तरीके से जो असम का आंदोलन था वो सांस्कृतिक स्वाभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था, मतलब मिलीजुली भक्त था। कैसे आर्थिक पिछड़ापन आया उनके अंदर, कैसे सांस्कृतिक स्वाभिमान के बारे में इसमें बात की गई। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है गठबंधन सरकार के क्या गुण है, क्या दोष है, मतलब यहाँ पे हमें उसके पॉजिटिव पॉइंट भी लिखने हैं, नेगेटिव पॉइंट भी लिखने हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आए बदलावों का क्या वर्णन है। नाउ फ्रेंड्स, अब ये 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप ये 50 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको और किसी भी तरीके के क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 6 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगेगी तो मैं आपके लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगी और सब्जेक्ट्स के नोट्स भी लेकर आऊँगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं आपको, तो ये क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।